मालूम नहीं इमरान खान साहब के प्लानर स्ट्रेटेजिक प्लानर कौन है या एडवाइजर। तो बहरहाल ने आज तक जो भी किया है, अब बज़ाहिर हम आप सब ये समझते हैं कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इन्हें असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, फिर 2 सुबह तहलील करवा दी। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो कुछ हुआ है, कतई नज़र के जेल भरो तहरीक से भी नतीजा क्या बरामद होता है, ये कि वो आफ्ताब सुल्तान साहब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, फिर सदर साहब ने इंतखाब का ऐलान कर दिया, और साथ में लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इंतखाबात की डेट दे दें, और फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं तो अपने अगर मगर में पड़ गए। तो इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सपोज किया एक लिहाज से, बल्कि खुद जो इमरान खान और उनके साथी बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि ये साहब तो PMLN के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो बात भी उन्होंने कर दी एक लिहाज से कि हाँ वाकई जो। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ किया है इमरान खान साहब ने, हमारे आपकी नज़र में बहुत सारे उन्होंने गलत कदम उठाए होंगे, लेकिन वो है साबिक वज़ीर हैं, बहुत एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, और उन्होंने कम से कम एक काम जरूर किया है कि पाकिस्तान के जो नई नस्ल से मुराद है मेरी, जो 30, 40, 50 साल के लोग हैं जिनका पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ कोई रूहानी रिश्ता नहीं है, उनमें एक एहसास है, वो एहसास जिसका इजहार IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरे ख्याल है डॉयचे वेले के इंटरव्यू में किया कि पाकिस्तान को हम पैसे नहीं दे रहे हैं कि वो सब्सिडीज जो हैं वो चली जाएं, वो कर्जे चले जाएं उन उमरा के खातों में जो कि पहले ही फवायद उठा रहे हैं, बल्कि निज़ाम की तब्दीली की जरूरत है। तो ये वो जो नई नस्ल खुद को उससे रिलेट करती है, जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस मुल्क में टैक्स देने का जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें अपने हिस्से का जो शेयर है उसमें अपना शेयर उसमें डालना पड़ेगा कौमी आमदनी में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत जो ये लूट मार का जो निज़ाम था, जिसमें बकौल मिफ्ता इस्माइल के सिर्फ 1 या 2% लोग काबिज हैं, बल्कि नैब के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा आफ्ताब सुल्तान साहब ने कि अपने जो मातहत हों अफसरों से कि आप सिर्फ 1% की बात ना सुने, बल्कि पाकिस्तान के 99% लोगों के अवाम के जो मफादात हैं वो सामने रखें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त तहरीक है इस लिहाज से। तो इमरान खान ने मेरा ख्याल है अपने हिस्से का जो काम करना था कर लिया है, ये नया शऊर जरूर दे दिया है अवाम को। अब उसका नतीजा क्या बरामद होता है, किस हद तक अवाम और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अभी तक उनके साथ हैं, कब तक वो खड़े रहते हैं। और जेल भरो तहरीक तो एक अलामती कदम है कि यानी हम इक़्तिदाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पे सड़कों पे आ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लें, कितने लोग आप गिरफ्तार करेंगे। तो अब इसका नतीजा क्या बरामद हो, ये एक अलामती इकदाम है और देखेंगे कि कितना कामयाब होता है। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब हम इंट्रो के अंदर मिस कर गए, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने 10 जो MPs हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, और पार्टी ने उनको सदर बनाने के हवाले से भी कहा है, ऐलान किया है तहरीक इंसाफ का। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप ये मर्ज होना तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही का, और इससे जो सियासी इम्पैक्ट है तहरीक इंसाफ या परवेज इलाही साहब का, जो आप किस तरह से बेहतर होगा या इसका फायदा है नुकसान है, कि किस तरह से आप इस पे एक्सप्लेन करें? देखिए, ये चौथा बड़ा झटका था जो PDM की हुकूमत को मिला 48 घंटे के अंदर। चौथा बड़ा, पहला था सदर का 2 सूबाई असेंबली के इंतखाब का ऐलान, दूसरा था इमरान लाहौर हाई कोर्ट से 3 मार्च तक जमानत का मिलना, और तीसरा आफ्ताब सुल्तान साहब की जो इस्तीफा है, और चौथा ये है। अब इसमें ये चारों एक अलामतें हैं, एक खास सिमत में हमें पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कि अगर आफ्ताब सुल्तान साहब की तरह कुछ लोग और भी यही काम कर लें कि गलत काम करने की बजाय वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक नई तारीख बन रही है कि पहली मरतबा। और आफ्ताब सुल्तान साहब वो साहब हैं जिन्होंने 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी साथ देने से
इनकार कर दिया था। उस वक्त एक ASP व DSP वगैरह थे, तो उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये एक शैम, एक बड़ी अजीब सी शैम एक्सरसाइज है। तो उन्होंने वही काम किया। अभी हालांकि बहुत बड़ी तनख्वाहें होती हैं, आपको मालूम है, छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर इस तरह के 3-4 लोग और भी आ जाएं तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक बदल जाएगा, और ये उसके नतीजे में होगा, जो उस तहरीक के नतीजे में या सोच के नतीजे में जो कि इमरान खान ने लोगों के दिलों में डाला।